यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर ने बात करने के लिए हम सबको एक बार फिर से अवसर दिया है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे प्रियो। भजन संहिता 2 अध्याय 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर के प्रति हमारे मन में भय का होना बहुत आवश्यक है। ये भय ऐसा नहीं है जो किसी भयंकर बड़े जानवर का या किसी वस्तु का हो। ये एक ऐसा भय है प्रियो जो परमेश्वर की महानता को हमारे मन में उत्पन्न करता है। ये भय वो है जो हमारी आत्मा में प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। आज संसार में धर्म के नाम पर बहुत सारे भलाई के काम होते हैं। हर एक मनुष्य यही चाहता है कि हम परमेश्वर में बढ़ें, परमेश्वर में भले काम करें, परमेश्वर को हम जानें, परमेश्वर के हम निकट रहें। सबकी इच्छा यही होती है प्रियो कि वो परमेश्वर में बढ़ता जाए, हम अच्छे काम करें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है। ये सिर्फ वचन हमें पढ़कर छोड़ देने के लिए नहीं है प्रियो, हमें इनकी गहराइयों को समझना अवश्य है। वचन की जब तक हम गहराई को नहीं समझेंगे प्रियो, तो हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ नहीं पकड़ पाएंगे। वचन कह रहा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरना है उन कामों से जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, डरना है उन कामों से जो प्रभु को बिल्कुल नहीं पसंद है, जिनको परमेश्वर ने मना किया है कि ये तुमको नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर चुन लिए गए हो, तुम मेरे हो, तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो, इसलिए मेरे अनुसार तुम काम करो, मेरी इच्छा के अनुसार काम करो। जैसा मैं कहता हूं, तुम इस संसार में यदि चलते रहोगे तो तमाम आशीषों को प्राप्त करते रहोगे। तुम अपने जीवन में आनंद प्राप्त करोगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां होंगी, दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा, कोई भी शैतान की ताकत तुम पर प्रबल नहीं होने पाएगी जब तुम परमेश्वर में बने रहोगे, मतलब उसके डर में बने रहोगे। प्रियो, सब कुछ परमेश्वर हमें बहुतायत से देते हैं प्रियो। हमें कभी नहीं भूलना है कि आज जो कुछ भी है संसार में, हम जिन चीज़ों का लुत्फ उठा रहे हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं, ये सब परमेश्वर का है। ये विचार करने वाली बात है प्रियो। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भय होना बहुत आवश्यक है। क्या हमारे अंदर है? अगर है परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, तो हम धन्य हैं प्रियो। और यदि नहीं है हमारे मन में, अभी तक हम वचनों को नहीं समझ पाए हैं, अभी तक हम ये बात नहीं जानते थे, तो हमें अब समझना चाहिए प्रियो। हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है कि हम परमेश्वर के योग्य कार्य कर रहे हैं या नहीं। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो हम सबको देखता है, वो हम सबको जांचता है और हमें परखता भी है प्रियो। हमारे हृदय से बात निकलने से पहले ही वो हमें परख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है,
इतना महान परमेश्वर है। यानी हमारे मन के हर एक भाव को हमारा परमेश्वर जानता है। वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे भविष्य को गवाहियों से भर देगा प्रियो, जब हम उसके डर और भय में चलेंगे। यदि सब कुछ परमेश्वर के भय में होकर हम चलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो अवश्य है कि हमें उसकी ओर से सफलता प्राप्त होगी। हम हमारी समस्याओं को यदि मनुष्यों के सामने बोलेंगे या बताएंगे तो प्रियो, वो अपनी समझ के अनुसार ही हमें रास्ते बताएंगे, हमें अपनी समझ के अनुसार ही वो बातों को बताएंगे। लेकिन वही बात यदि हम परमेश्वर के सामने बोल कर रखेंगे, प्रार्थना के साथ रखेंगे, तो उससे बेहतरीन रास्ते प्रियो कोई नहीं हमें बता सकता। यानी परमेश्वर से अच्छा रास्ता हमें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु के पास सुनने और बोलने की आवश्यकता है। हर एक विश्वासी कहाँ जाए? प्रभु के पास जाए, यीशु के पास जाए, उसको सुने, उससे बात करे, उससे अपने मन की सारी बात खोल कर रख दे। अपने कीमती समय को प्रभु में व्यतीत करें प्रियो। परमेश्वर की यही इच्छा हम सबके लिए है। वचन कहता है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, धार्मिकता के कामों में बढ़ते जाना है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार हमारे धर्म के काम फटे हुए चितड़े के समान हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी करें परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर से डरें, मनुष्यों से नहीं डरें। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। प्रियो, जब हमारे मनों में परमेश्वर का भय होगा तो अवश्य है कि हम जैसा परमेश्वर चाहते हैं धर्म के बलिदानों को हम चढ़ाने पाएंगे प्रियो, और अपना भरोसा हम अपने परमेश्वर पर बनाने पाएंगे। आज के समय में संसार में अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं, लेकिन हम मसीहों के मन में परमेश्वर का भय होने के कारण ही हमें परमेश्वर यीशु प्रभु बुराइयों से बचाते रहेंगे प्रियो। वो हमें किसी भी बुराई के रास्ते पर नहीं जाने देंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रखें, मुंह खोलें, प्रभु से बोलें और प्रभु की बातों को सुनें। जो कुछ भी है हम प्रभु से कहें। हमें परमेश्वर हर एक बुराई से बचाएंगे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे कि हम उसके भय में चलते हुए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंगों को पाप करने से बचाएगा प्रियो। हम मुंह से गलत नहीं बोलेंगे, हम कानों से गलत बातों को नहीं सुनेंगे, हम अपने हाथों के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उसके नाम की निंदा हो। हम अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखेंगे जिससे व्यभिचार उत्पन्न हो जाए, मन में लालच आ जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ वचन है। हम इन वचनों का आदर करें, वचनों का सम्मान करें। जब हम वचनों को आदर और सम्मान देते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं प्रियो। हम हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हम सबको हर एक भले काम को करने में अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। निरंतर हम सबके मुंह से परमेश्वर की बड़ाई होती रहे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। अपने तमाम भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहनों के आत्मिक कानों
कानों को खोल कर दे प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचनों को जब वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन उनके आत्मा में हालेलुया हालेलुया गहराई से जड़ पकड़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हालेलुया हमारे हर एक भाई हर एक बहन पिता आपके चरणों में डरते हुए कांपते हुए प्रभु प्रार्थना करें, उनके जीवन के हर एक दुख यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। हालेलुया। उनकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, उनकी कमी घटी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, उनके खत्ते भरे रहें प्रभु जी। जो तेरी ओर हाथ फैलाएं परमेश्वर पिता, तो तेरी आशीषों को प्राप्त करें पिता परमेश्वर। उनकी मुट्ठियां भर दी जाएं परमेश्वर पिता। हालेलुया। बरकतों से आशीषों से उनके खेती बाड़ी परमेश्वर पिता हालेलुया आशीषों से भर जाए, बरकतों से फलवंत होते चले जाएं परमेश्वर पिता। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है पिता। जो आपके डर आपके भय में रहता है पिता परमेश्वर, उसको कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती, ऐसा आपका वचन है परमेश्वर। एक एक भाई पर, एक एक बहन पर, बच्चों पर, बड़ों पर, जवानों पर, बुजुर्गों पर परमेश्वर, उन तमाम विश्वासियों पर परमेश्वर तेरी आशीष हो खुदा, जो तुझ में आस लगाए हुए हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया। इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।